यूपीएससी के एग्जाम में अनसर्टेनिटीज बहुत जगह पे आती है और कई बार तो अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा ही हो जाती है, जहां पे नो डाउट मेजॉरिटी आप जितना पढ़े हो वो रोल प्ले करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे 20-25% आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी किस्मत भी आपकी सिलेक्शन में रोल प्ले करती है। मेहनत तो करनी ही है, बिकॉज मेहनत करे बिना आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जैसे अगर आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में भी काफी हद तक इसमें अनसर्टेनिटीज आ जाती है कहीं ना कहीं पे। एग्जाम्पल देके बताता हूं, आपने कौन सा ऑप्शनल चूज किया है ये, और उस ऑप्शनल उस साल में कितना उसका हाई स्कोर जा रहा है, कितना लो स्कोर जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसने अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल चूज कर लिया, और आप ऐसा लगा लो उस ऑप्शनल के हाईएस्ट मार्क्स ही उस साल 270 थे या 280 थे मार्क्स, कुछ ऐसा लगा लीजिए। और एक ऐसा स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल जिसने फिजिक्स ले लिया, या फॉर एग्जाम्पल जिसने मैथमेटिक्स ले लिया, और वहां पे उसके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 325 330 मार्क्स आ गए। अब ये जो गैप है 50 मार्क्स के आसपास का, फ्रेंड्स, ये कवर करना जनरल स्टडीज में कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल हो जाता है। और कौन से साल में कौन से सब्जेक्ट ऊपर जाने वाला है, कौन सा नीचे जाने वाला है, ये आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बहुत ज्यादा तैयारी करी, आपके हाईएस्ट मार्क भी आ गए, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स ही 270 है। और दूसरा, मैथमेटिक्स में या फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में या किसी भी और ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट में जहां पे बाई चांस पेपर आसान रहा और मार्क्स का आपका और इनके मार्क्स का डिफरेंसेस कंपेरेटिवली 50 मार्क्स का 55 का हो गया। दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। इसके साथ और भी अनसर्टेनिटीज मेंस में जैसे फॉर एग्जांपल बन जाती है कि आपका पेपर की एवेल्युएशन कौन कर रहा है। पेपर एवेल्युएशन कौन कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। कई बार कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं चलो ठीक है यार, नंबर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, दे आर गिविंग यू 7 मार्क्स, आपने अच्छा आंसर लिखा है, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो फॉर एग्जांपल आपको 6 नंबर देंगे उसी मार्क्स के लिए। यहां पे 1 मार्क ही लग रहा है, लेकिन अगर ये आपका 20 क्वेश्चंस में हो रहा है, इट कम्स आउट टू बी 20 मार्क्स। ये भी छोड़िए, अगर फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का ही फर्क पड़ गया और हर 4 पेपर चेक हो रहे हैं, और कितने मार्क्स का फर्क पड़ गया आपके, 40 मार्क्स का। और दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ पर्टिकुलर टीचर इज, जो एवेल्युएट कर रहा है उसका मूड क्या है। अच्छा मूड है, चलो ठीक है दे देते हैं यार नंबर। आपका तो 1 नंबर का फर्क पड़ा, लेकिन ओवरऑल एक पेपर में 10 नंबर का फर्क पड़ गया और 4 पेपर में 40 नंबर का फर्क पड़ गया। यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50, मेरे को नहीं लगता कि इंटरव्यू में इसको अकोमोडेट किया जा सकता है, इतना ज्यादा डिफरेंसेस आ सकता है। तो मेंस में कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटीज रह जाती है, और मेंस के साथ ही इंटरव्यू में इवन मोर अनसर्टेन। आपका इंटरव्यू किसके पास जा रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस ये तो किसके पास जा रहा है, दैट मेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। देयर आर मल्टीपल बोर्ड्स दैट आर देयर। एक ऐसा बोर्ड है जो आपका 180 प्लस मार्क्स ही देता है, दूसरा एक ऐसा बोर्ड है जो हाईएस्ट ही 170 देता है। तो क्या कर लोगे? आपका इंटरव्यू बहुत जबरदस्त गया, आपके कितनी आई, 170 मार्क्स। आपका इंटरव्यू एवरेज सा गया, आपके कितने मार्क्स आए, 180 मार्क्स। और अगर अच्छा यहां पे अच्छा हो गया तो 200 205 210 मार्क्स कहीं नहीं गए, और यहां पे बुरा हो गया 140 टू 150 मार्क्स आपके चले हो गए। ये जो फर्क है, यहां बुरा 140 50, यहां बुरा 170 180, दिस कंपेरेटिवली इज टोटली अनसर्टेन फ्रेंड्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पे जो अनसर्टेनिटीज है बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको तैयारी करनी है इंक्लूडिंग दीज अनसर्टेनिटीज दैट आर देयर। यहां पे किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और खास करके फॉर इसके साथ एक और भी कह सकते हैं, जहां पे एक एक मार्क्स के ऊपर आपका पूरे का पूरा रैंक ऊपर नीचे हो जाता है, 10-10 स्टूडेंट 20-20 स्टूडेंट यहां पे आ जाते हैं। अब देखिए जब सिलेक्शन लिस्ट आती है, और खास करके जब लास्ट वाले 200-300 बच्चों की बात होती है, एक एक नंबर के ऊपर कितने रैंक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं।
यहाँ पे एक रैंक के ऊपर 15, 20, 30 एक नंबर के ऊपर रैंक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं और आपका तो 50, 60, 70 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, पूरी लिस्ट से अंदर और लिस्ट से बाहर होने के चांस होते हैं। यूपीएससीज़ इज़ अ एग्ज़ाम जहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अप्रॉक्सिमेटली 900 हज़ार बच्चा हर साल इस एग्ज़ाम को इस अनसर्टेनिटीज़ के थ्रू ही क्लियर करता है। एंड यू शुड बी डेफिनेटली इन अ पोजीशन कि नहीं यार, आज मेरे साथ बाई चांस ऐसा हो गया, लेकिन कल को अगर मैं कंटिन्यूअसली ईमानदारी से मेहनत करता रहा तो देयर विल ऑलवेज बी अ चांस जहां पे पॉजिटिव साइड पे मैं हूंगा, जहां पे अगर कुछ गलत भी लिख के आ रहा हूं, कुछ गलत भी इंटरव्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन एक ऐसा बोर्ड में इंटरव्यू जाने के चांसेस मेरे भी हो सकते हैं जहां पे मिनिमम मार्क्स ही मेरे 180 है, जहाँ एक ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक एवरेज आंसर लिखा, लेकिन जो आंसर चेक कर रहा था उसका मूड ही इतना अच्छा था जहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। अनसर्टेनिटीज आर देयर। जैसे अनसर्टेनिटीज लाइफ में हमेशा होती है, पता नहीं क्या अनफोल्ड होने वाला है। उसी तरीके से यूपीएससी में मेंस और इंटरव्यूज में काफी अनसर्टेनिटीज है। लाइफ में भी आपको सब कुछ ओवरकम करके जीतना है और यूपीएससी में आपको उसी तरीके से फॉलो करना है।